उपाय बता सकता हूँ आपको। मीन्स सरकार को ओवर ब्रिज बनते हैं, बनक पूरा नहीं हुआ, ओपनिंग नहीं हुई कि टूट जाता। यमुना जी की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हो गए पर आज तक साफ ना हुई, जबकि हो कैसे। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ आपको। मीन्स सरकार को फ्री में 1 भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा और यमुना जी की सफाई हो जाएगी। पहले ये देखो कि गंदी कहां से हो रही है। बड़े बड़े शहरों का बड़ा बड़ा नाला मिल रहा है, उन नालों से क्या करो कि नाले मिलें उसके पहले एक छोटा सा प्लांट लगाओ जहां नाले का पानी शुद्ध किया जाए। शुद्ध करके फिर यमुना जी में छोड़ दो। बची खाद को किसानों को बेच दो तो सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। खाद बेचकर किसानों की खेती भी यूरिया और डीएपी से मुक्त हो जाएगी, ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी। और बड़े बड़े नाले, जितनी बड़ी यमुना जी हैं उतने बड़े बड़े कई नाले मिल रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। अरे उन नालों को बीच में पहले रोक के 4 किलोमीटर पहले रोक लो, किलोमीटर पहले रोक लो, प्लांट लगा लो, ठीक ठीक उससे पानी की सफाई कर लो, पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। व्यवस्था बनाओ, इतनी आधुनिक मशीनें आजकल आ गई हैं, चीजें आ गई हैं, शुद्ध करके डाल दो, हो गई शुद्धि। गंगा जी में भी ऐसी करो। कोई पॉलीथीन किनारे के समेटने से शुद्धि ना होगी, ये तो अलग विषय है कि घाट शुद्ध होने चाहिए, अलग विषय। पर घाट में जो पानी बह रहा वो तो शुद्ध हो, घाट तो शुद्ध हो ही जाएंगे। तो यमुना जी की सफाई कैसे हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं पता नहीं किस नाम पर। हमारे देश का आलम ऐसा है, सड़क बनती है 1 महीने बाद फिर खोद दी जाती है। अरे बोले सीवर की लाइन डालना भूल गए, ये भूल गए। एक सड़क बनाने में कई 100 करोड़ रुपए लगता है। बनाई 100-200 करोड़ लगा के सड़क बनाई, फिर खोद दी, फिर बनाया, तो ये 200 करोड़ किसका खर्च हुआ? आम पब्लिक का। वो पैसा बच्चों की शिक्षा में खर्च हो सकता था, लोगों के इलाज में खर्च हो सकता था, लेकिन ध्यान नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया आज भी है। यदि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर ठीक हो जाए तो सोने की चिड़िया आज भी है। सोने की चिड़िया कहीं उड़ नहीं गई, आज भी यहीं है। बस ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो। पर कौन आवाज लगाए? किसके पास समय है माथा पच्ची करने का? चल रहा है, कौन कहे, कौन आवाज लगाए, कौन सही बात करे? अभी तो सुने कौन? विडंबना तो ये कह तो रहे हैं, हम सालों से चिल्ला रहे हैं, कहां कौन सुन रहा है? उपाय जो है, समस्या पर कभी नजर नहीं रखनी चाहिए, समस्या के समाधान पर नजर रखनी चाहिए। बातें समस्याएं पर, हमारे देश में न्यूज चैनल खोल के देखो, समस्याओं पर चर्चाएं चल रही हैं। समस्या है, समस्या है। अरे समस्या तो है, उस पर डिबेट करने से क्या फायदा? चर्चा उस पर क्यों? समाधान क्या हो सकता है उस पर चर्चा करो, उस समाधान पर नजर होनी चाहिए। और जहां समस्या है वहां समाधान जरूर होता है, पर कोई की नजर जाती है, किसी की नजर। जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको बताता रहता हूं कि कभी आप लोग जब देश के अच्छे पद पर आए तो आप इन बातों पर ध्यान दें और आप देश को ऐसे आगे ले जाएं। इसलिए हम बताते रहते हैं कि आपके मस्तिष्क में कभी मेरी बात रह गई और आप कभी अच्छे पद पर आए तो आप इन बातों पर अमल करेंगे और देश का भला होगा। क्योंकि हम तो पहले के जमाने में दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी गुरु थे। वशिष्ठ जी हमेशा बताया करते थे, दशरथ जी किया करते थे। चंद्रगुप्त किया करते थे, चाणक्य बताया करते थे। पहले के जमाने में जो राजा हुआ करता था वो शास्त्रों की मर्यादाओं के हिसाब से एक सुव्यवस्थित ढंग से चला करता था। प्लानिंग होया करती थी, लोगों की टीम बैठा करती थी, चर्चा हुआ करती थी कि इस काम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। कोई ध्यान नहीं। आज हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए लगभग, आज तक समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। कुछ समस्याएं, कुछ में तो काम हुआ, कुछ तो खड़ी हैं। भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आई। भगवान ने कहा पतियों के पास जाओ, पति ही आपका देवता है। बिन पर में